कहानी की शुरुआत एक कॉलेज रीयूनियन पार्टी से होती है जहां ओलेग नाम का एक मशहूर लड़का अपने पुराने दोस्तों के साथ फ्लर्ट कर रहा था और तभी उनकी नजर वान्या नाम के अपने क्लासमेट पर पड़ी जो कॉलेज में बहुत ही शरीफ और पढ़ाकू किस्म का होता था। इसलिए ओलेग और उसके साथियों ने वान्या को पहले की तरह छेड़ना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर वो अंदर भाग गया। थोड़ी देर बाद उन सभी ने अपनी क्लास टीचर के साथ पार्टी की, लेकिन वान्या इस दौरान भी अकेला ही बैठा था और बिना बात ही साशा नाम का एक लड़का उसे तंग करने के लिए वहां पहुंच गया। साशा ने वान्या से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। असल में वो वान्या को नीचा दिखाना चाहता था और जवाब में वान्या ने कहा, सब बढ़िया चल रहा है भाई, तेरी भाभी और मैं बहुत खुश हैं। पर साशा का मानना था कि कोई अजीब सी पागल बैंगी लड़की होगी जो इससे शादी करेगी। तभी उस पार्टी में लीना नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई, जिसे वहां सभी देखते ही रह गए। पर लीना सबको अनदेखा करके सीधा वान्या और साशा के टेबल पर आई। उसने साशा को वहां से उठने को कहा क्योंकि वो अपने पति वान्या के साथ बैठना चाहती थी। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग पागल से हो गए, क्योंकि कॉलेज में सभी लोग वान्या को खूब चिढ़ाते थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वान्या ने लेना जैसी खूबसूरत लड़की को पटाया कैसे। पार्टी के बीच जब वान्या बाथरूम गया तो इस मौके का फायदा उठाकर ओलेग और उसके साथ ही लेना से बात करने के लिए पहुंच गए। ओलेग को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था कि लेना वान्या की पत्नी है और लेना ने उसका शक दूर करते हुए उसे बताया कि भाई सच में मेरा पति है वो। और इसके साथ ही उसने सबके सामने ओलेग और उसके साथियों की बेइज्जती भी कर दी। और वो लोग भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे, इसीलिए वो वान्या से बात करने के लिए बाथरूम में ही पहुंच गए। अब वो लोग वान्या को पीट कर लीना को एहसास दिलाना चाहते थे कि उसका पति एक नंबर का थकेला और कमजोर आदमी है। और जैसे ही वो वान्या को मारने के लिए आगे बढ़े तभी लेना ने बीच में आकर उन सभी को पीट दिया। इसके बाद कहानी वक्त में पीछे जाती है। असल में लेना एक हाईटेक रोबोट थी जिसे वान्या ने 2 महीने पहले ही तैयार किया था। उस रोबोट के तैयार होते ही वान्या ने उसे बताया कि वो 2 महीने बाद कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में जाने वाला है और रोबोट को उसकी पत्नी बनकर उसके साथ चलना होगा। जिसके बाद वान्या अपनी रोबोटिक लेना को लेकर ऑफिस पहुंचा, जहां उसने लेना के सर को एक मशीन पर फिट कर दिया। और जैसे ही उसने लेना को कुछ करके दिखाने को कहा तो उसने आसपास तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। यह देखकर वान्या काफी टेंशन में आ गया कि भाई इसको प्यार के लिए बनाया था, ये वार क्यों कर रही है। और जब उसने नीचे वाली मशीन चेक की तो पता चला कि असल में ये मशीन एक सोल्जर रोबोट की थी, जिसे खास तौर पर युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया गया था। ये जानते ही वान्या टेंशन में आ गया, क्योंकि वो ये मशीन अपने साथ ऑफिस से चोरी करके लाया था। इन सब बातों के बावजूद भी वान्या ने लेना को पार्टी के लिए तैयार किया। पार्टी में उन लड़कों को पीटने के बाद वान्या और लेना तुरंत ही वहां से निकल गए, पर थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्हें पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाले ने उन दोनों से उनके आई कार्ड मांगे। इस पर वान्या ने तो अपना आईडी कार्ड डरते डरते पुलिस वाले के हाथ में पकड़ा दिया। उनकी परेशानी का फायदा उठाने के लिए वो पुलिस वाला लेना को इधर उधर छूने लगा और तभी लेना ने गुस्से में आकर उस पुलिस वाले के मुंह पर मुक्का मार दिया और साथ ही गाड़ी में बैठे बाकी पुलिस वालों को भी पीट दिया। जिसके बाद वो दोनों तुरंत वहां से भागकर वान्या के घर पहुंचे। रात को वान्या काफी खुश था और सोने जाने से पहले उसने लेना को सारा घर साफ करने और उसकी सोने में मदद करने का ऑर्डर दिया। जिसके बाद लेना ने अपनी फाइटिंग टेक्निक के इस्तेमाल से वान्या को बेहोश कर दिया और जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा घर साफ हो चुका था। पर तभी दरवाजे पर एक घंटी बजी और जब वान्या ने गेट खोला तो उसके सामने उसके माता पिता खड़े थे, जो उससे मिलने के लिए आए थे। पर वो दोनों लेना को देखकर बहुत हैरान हो गए। वो दोनों सवाल पर सवाल करने लगे, लेकिन लेना ने उन्हें बताया कि वो वान्या की पत्नी है। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि इससे तो लड़की जिंदगी में ना पटे। उनकी शादी की खुशी मनाने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ वान्या की माँ की नजर लेना पर पड़ी, जो कुछ खा नहीं रही थी। उनके पूछने पर लेना ने बताया कि मेरे पास तो पेट ही नहीं है। और इससे पहले कि उसकी माँ को कुछ समझ आता, वान्या ने बात संभालते हुए कह दिया कि भूख नहीं है ना, इसे भूख नहीं है। इसके बाद वान्या ने लेना को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। असल में वान्या को बड़ी सावधानी से लेना का डेटा मिटाकर उसके सर के नीचे के शरीर को वापस लैब में रखना होगा, नहीं तो वो बहुत बुरा फंस जाएगा। उसने लेना से कहा कि तुम मम्मी पापा के साथ रह, मैं ऑफिस में जाके सारा डेटा डिलीट करके आता हूँ। लेना भी इसके लिए तुरंत तैयार हो गई। जब वान्या अपने ऑफिस पहुंचा तो उसकी नजर ऑफिसर नेस्तरोव पर पड़ी, जिसने उसे बताया कि उनकी मिलिट्री लैब से एक प्रोटोटाइप मशीन चोरी हुई थी, इसीलिए वो सभी के सिस्टम्स को चेक करना चाहते हैं। वान्या के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो इसके लिए तैयार हो गया। पर जैसे ही नेस्तरोव उसके कंप्यूटर के पास पहुंचा तो वान्या ने उसका ध्यान भटकाने के लिए किसी और पर इल्जाम लगा दिया, जिसका फायदा उठाकर उसने तुरंत ही लेना का डेटा डिलीट कर दिया। और नेस्तरोव को वान्या पर थोड़ा सा शक तो हो गया था,
इसीलिए उसने वान्या को एक पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाने को कहा और उसके पेन ड्राइव लगाते ही नेस्तरोव ने लेना में लगे एक ट्रैकर को चालू कर दिया, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ उस ट्रैकर की लोकेशन की तरफ निकल गया। अपने ऑफिस से बाहर आते ही वान्या ने लेना को फोन करके एजेंट्स के बारे में बताया और उसे एक अंडरग्राउंड पार्किंग में मिलने को कहा, क्योंकि वहां पर वो उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बेसमेंट में मिलते ही वान्या ने लेना की बॉडी पर लगे ट्रैकर को ढूंढने शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसे ढूंढ निकाला और उसे लेना के शरीर से बाहर निकालने के लिए वान्या को कुछ औजारों की जरूरत थी। इसीलिए वो जरूरत का सामान खरीदने के लिए पास के एक मॉल में पहुंचे, जहाँ सामान लेने के बाद वान्या को एहसास हुआ कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो लेना ने दुकानदार से कहा कि भैया पैसे ना दें तो चलेगा। लेना के मुंह से ये बात सुनते ही वो तुरंत मान गया। उसने अचानक ही लेना का हाथ पकड़कर कहा, आजा छमिया, लेकिन लेना ने उसे जबरदस्त धक्का देकर पीछे पटक दिया। इसके बाद वो दोनों उस दुकान से निकलकर बाथरूम में पहुंच गए, जहां वान्या उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश में लग गया। पर तभी उनकी आवाजों को सुनकर एक औरत ने गार्ड को वहां बुला लिया और जब गार्ड ने नीचे झुककर अंदर देखा तो उसे लगा कि ये दोनों गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए उसने तुरंत उन दोनों को बाहर आने को कहा, पर तब तक वान्या ने लेना के अंदर से वो ट्रैकर निकाल दिया था। उनके बाहर आते ही नेस्तरोव भी वहां पहुंच गया और जैसे ही उसने वान्या को ट्रैकर की लोकेशन के पास देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया और उसने बिना समय गवाए वान्या को अरेस्ट कर लिया। लेकिन मौका देखकर लेना ने सारे एजेंट्स पर हमला करके उनकी हड्डी बसनी एक कर दी और वान्या को उनके चंगुल से छुड़वा लिया। फिर सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े बदल कर वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल लिए। लेकिन तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। लेना तो उन पुलिस वालों को जान से मारना चाहती थी, पर वान्या ने उसे ऐसा करने से रोका। इसके बाद लेना गाड़ी से नीचे उतरकर पुलिस वालों की तरफ बढ़ी और इस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हुआ। फिर उसने जाकर एक एक की हड्डी बसली एक कर दी। इसके बाद वो तुरंत ही वहां से निकल गए और रास्ते में वान्या लेना को एक इंसान समझकर अपने दिल की बातें करने लगा, पर लेना एक रोबोट की तरह ही बर्ताव कर रही थी। वान्या अपने बॉस से मिलना चाहता था, पर उससे पहले कुछ कपड़े खरीदना जरूरी था, लेकिन उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इसीलिए लेना उसे एक फाइटिंग रिंग में लेकर आ गई, जहां उन्होंने शर्त लगाई जिसके मुताबिक अगर वो क्लब के सबसे बेहतरीन फाइटर को हरा देगी तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लड़ाई शुरू होते ही लेना ने कुछ ही सेकंडों में अपने ओपोनेंट को चित कर दिया। जीतने के बाद उन्होंने पैसों के बदले कुछ कपड़े और एक गाड़ी मांगी, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद वो लोग वान्या के बॉस पावो के पास पहुंचे, जिसने उन्हें बताया कि असल में उनके ऑफिस का ही कोई आदमी जानकारी बाहर लीक कर रहा है और उन्हें खबर मिली है कि एक जासूस उनके एंड्रॉयड रोबोट को चुराने वाला था। पर वान्या ने पहले ही उसे चोरी करके उस जासूस के प्लान को फेल कर दिया और अब वो जासूस उस रोबोट को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पावो लेना की असलियत जानकर काफी हैरान था और फिर जैसे ही वो दोनों पावो के घर से निकले तो एजेंट्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। लेना एक बार फिर से उनकी हड्डी पसली एक करने के लिए बाहर निकली, लेकिन इस बार एजेंट्स पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स के इस्तेमाल से लेना को काबू में ले लिया। वो लेना और वान्या दोनों को पकड़कर अपने साथ ले गए। गाड़ी में वान्या और लेना एक दूसरे को अपने दिल की बातें बता रहे थे और फिर अचानक नेस्तरोव ने अपने ही आदमियों को गोली मारकर वो बंदूक वान्या के हाथ में पकड़ा दी, ताकि सबका सारा शक वान्या के ऊपर आ जाए। साथ ही उसने वान्या को बताया कि असल में वही वो जासूस है जो रोबोट को चोरी करने आया था। पर तभी उसके एक साथी ने उसकी ये बातें सुन ली, जिसके बाद नेस्तरोव का ध्यान उस आदमी को मारने की तरफ चला गया और मौका देखते ही वान्या वहां से भाग गया। इसके बाद नेस्तरोव लेना को लेकर वहां से निकल गया और जब वान्या उस बिल्डिंग में वापस गया तो उसने देखा कि वहां एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ था। उसने जैसे तैसे जल्दी से वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। इसके बाद जब वान्या ने लेना को ढूंढने की कोशिश की तो उसे पता चला कि असल में नेस्तरोव लेना को अमेरिका लेकर जा रहा था और वो तुरंत ही लेना को बचाने के लिए निकल गया। उधर नेस्तरोव लेना को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया था, जहां उसका क्लाइंट पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर वान्या एक बंदूक लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन नेस्तरोव डरा नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वान्या एक नंबर का फट्टू आदमी है, वो गोली चला ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी वान्या ने अपना दिमाग लगाते हुए पावर सप्लाई पर गोली चला दी और लेना को आजाद कर दिया, जिसने आजाद होते ही वहां मौजूद सभी लोगों को पीट के बकरी बना दी। वान्या लेना को सही सलामत देखकर काफी खुश था और उसने आगे बढ़कर उसे किस कर दिया। लेना की प्रोग्रामिंग में इसका कोई जवाब नहीं था, पर वो जानती थी कि वान्या उसे बहुत पसंद करता है। कुछ दिनों बाद पावो ने वान्या का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर वो लेना को उन एजेंट से नहीं बचाता तो उनकी बहुत जरूरी टेक्नोलॉजी किसी और के भी हाथ लग जाती। लेकिन अब खतरा टल चुका था, इसीलिए खुश होकर उसने वान्या को लेना पर और रिसर्च करने की इजाजत भी दे दी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।